हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शेफ सौरभ आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए। तो आज है हम पूरन जी के साथ में। हाँ पूरन जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा था, आज जैसे हम ओडिसी में आए हैं, सीपी को साथ में लेके आए हैं, तो आज आपने ओडिसी का खाना बनाया होगा और रोज़ आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना प्रिपेयर करते हो, बनवाते हो। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ का खाना वहाँ बनाने में और आज ओडिसी के खाने को, इस दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कैसे प्रिपेयर करते हैं ओडिसी का खाना, या फिर इस दोनों खाने में या क्या फ़र्क है इस चीज़ में? देखो ओडिसी को हम कैसे जाने की क्या मतलब है, और यहाँ का खाना आप कैसे बनाते हैं और रेस्टोरेंट का खाना कैसे बनाते हैं? देखो पूरन जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि रेस्टोरेंट का जो खाना होता है जी, तो वहाँ पे गेस्ट आ रहा है, अगर वहाँ पर थोड़ी सी अगर कोई चीज़ें ऊपर नीचे होती है तो उस चीज़ को हम मैनेज कर पाएंगे करके कि कंप्लेंट आती है या किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो उस चीज़ को हम मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ओडिसी का जो खाना है उसको हमें स्टेप से प्रिपरेशन करना पड़ता है कि एक तो हमें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका जो मीज़ा है उसको प्रॉपर रखना पड़ता है, और उसकी जो खाने की जो क्वालिटी है कि 4-5 घंटे की उसकी मान्यता भी होनी चाहिए कि वो ख़राब भी ना हो और उसका जो टेम्परेचर है बराबर रहे, और खाने की जो टेस्ट भी इस टाइप से बनाएं कि जाके कि ऊपर नीचे ना हो। अगर खाना यदि हम वहाँ पे जाके गर्म भी कर रहे हैं तो उसका टेस्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ओडिसी का खाना ये होता है कि ओडिसी का खाना रेस्टोरेंट से कई हटके मानना पड़ता है, क्योंकि ओडिसी का जो खाना है वो अपने आप में ही काफ़ी अलग है। और बहुत सारे शेफ्स होते हैं कि जो इस मोमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत अच्छे से उस खाने को हमें बनाना पड़ता है, और उसकी जो प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग इतनी होती है कि जिम्मेवारी इतनी होती है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। क्योंकि अगर हमें ना कोई सामान भूलना भी नहीं है और उसमें कोई चीज़ें ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि कम ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर उसे चेक करके ही हमें आगे उसे ले जाना पड़ता है, ताकि कि हमारी ओडिसी में जो हमें गेस्टों को अच्छा खाना दे पाए वहाँ। तो कभी कभार ऐसा भी वो हो जाता है करके कि खाना कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो ओडिसी में आदमी उसको क्या करेगा, क्योंकि तो दूर है ना। हाँ, भूल गए, कुछ भूल भी नहीं सकते। अगर भूल गए तो फिर लाने में इतना टाइम लग जाएगा कि यहाँ टाइम हो जाएगा। तो क्योंकि मतलब ये होता है, तो सारे शेफ्स लोगों के अंदर ये होता है, जो ओडिसी का जो खाना होता है उनके अंदर बहुत जिम्मेवारी होती है और बहुत प्रेशर होता है काम का कि यार खाना मेरे को कैसा देना है, क्योंकि ओडिसी का खाना माना बहुत अलग है। आप अलग आर्ट तो कुछ भी खेल लोगे, अलग आर्ट में आप 500 आदमी 1000 आदमियों का खेला आप आराम से खेल सकते हो, बैंकेट खेल सकते हो, लेकिन सबसे मेन पॉइंट होता है ओडिसी अगर आप कर रहे हो तो ओडिसी का जो खाना है बड़े दिमाग से और बहुत टैलेंट से मानना पड़ता है, ताकि कि खाना ऊपर नीचे ना हो, डिसबैलेंस ना हो और खाना हमारा बोले ना। कोई चीज़ें ओडिसी में ऐसे भी होती हैं जो सैलेड्स वगैरह होते हैं, तो हमें अपना जो मेन्यू प्लान करना होता है उस मेन्यू को प्लान करें कि जो ज़्यादा लंबे टाइम तक चले कि जाके जैसे आपका रशियन सैलेड है या आपका कुकुम्बर सैलेड है तो वो वहाँ पर जाके बोले ना, तो उस चीज़ों को आपको अफोर्ड करनी चाहिए। वो चीज़ें कभी आपको ओडिसी में नहीं लेके जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि ओडिसी का खाना बनाने में कोई प्रेशर है आपके अंदर? क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े ऑफिसर लोग आएंगे और जितने भी कमीशन लोग खाना खाने आएंगे तो बड़े ऑफिसर लोग ही आते हैं, तो इसके में आपको थोड़ा सा प्रेशर तो बड़े बड़े लोग खाना खाने आएंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो जनरली बिल्कुल सब आते रहते हैं। बिल्कुल प्रेशर होता है। गेस्ट अतिथि भगवान का रूप होता है। अगर हम एक साधारण सी भाषा में अगर एक होटल लाइन में गेस्टों को भगवान माना जाता है और अतिथि हमेशा भगवान का रूप होता है, तो उनके लिए हमें अच्छा खाना परोसना है और हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है करके कि यार जब तक हमारा खाना पिकअप ना हुआ और गेस्ट ने खाने की तारीफ नहीं करी तब तक हमें दिक्कत रहती है करके कि यार खाने में कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई स्मेलिंग ना हो जाए, मतलब फूड पॉइजन, हर चीज़ देखनी पड़ती है करके कि जब खाना एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है, टिफिनों में जब खाना पैक होके आता है, तो जब भी वो ओडिसी में खाना पिकअप करवाएं तो खाने को थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने दें, उसके बाद ही पैक करें उसे, ताकि खाना एकदम से बोलेगा नहीं और प्रॉपर सही रहेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, फिर आप लोग भी इस चीज़ को समझें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ।